वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन विद देयर हिंदी एक्सप्लेनेशन। उसमें आज हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम देख लिए थे क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कोल्डन पिस्टल रिलेशनशिप वगैरह वगैरह सब कुछ देख लिए थे। आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन उसमें डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें, आशा है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा समरी कर देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है सबसे पहले। तो जैसे ही चलिए समरी लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी का लाइन देखिए। ठीक, आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर ग्रिड, द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर ग्रिड। क्या बोल रहा है, जैसे कि अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाकर क्या किया, लैंड गया, वहां पर जाके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, पोलन ट्यूब ओव्यूल्स में आया। ठीक है, अब ओव्यूल्स में एंट्री करते समय सबसे पहले माइक्रोपाइल रीजन आएगा, वहां पर स्नीर ग्रिड रहेगा। अब उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। अब क्या होगा, जो मेल पार्ट है वो कहाँ रिलीज हुआ, सिनर ग्रिड के साइटोप्लाज्म में टू मेल गैमेट क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक है, अब दो में से one of the male gamete move toward the egg cell and fuse with the nucleus, thus completing the synagamy. ठीक है, this result in the formation of diploid cell, the zygote. अब क्या हुआ, यहाँ से पोलन ट्यूब आया। ठीक है, मेल गैमेट, दो मेल गैमेट है ना। अब दो में से एक कहाँ चल गया, सीनर ग्रिड के न्यूक्लियस में जाके फ्यूज कर गया। उसको कह रहे हैं जाइगोट जिसे कह रहे हैं, और इसे सिंगाइमी भी कह रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या आएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, पोलर न्यूक्लियस में जाके फ्यूज करेगा। ठीक है, द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड द two polar nuclei located in the central cell and fuse them produce triploid primary endosperm nucleus PEA। अब एक कहाँ फ्यूज हो गया, सिंगेमी में जाकर फ्यूज हो गया। ठीक है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर जाकर फ्यूज हो गया, और इसे कहेंगे जाइगोट कहेंगे, इसे सिंगेमी कह रहे थे। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक सेल था, यहाँ पर डाइपोलॉइड के मतलब कहने का मतलब क्या है, एन नंबर आधा क्रोमोजोम मेल का और आधा क्रोमोजोम फीमेल का, है ना। एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम मेल का, एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम फीमेल का, तो हो गया 2n, है ना। एन मतलब हो गया हाइप्लॉइड और 2n मतलब क्या हो गया, डिप्लॉइड। अब क्या हो गया, जो एक और न्यूक्लियस बचा, एक और मेल गैमेट बचा, वो कहाँ चला गया, सेंट्रल सेल के पास। हम पहले ही पढ़ चुके थे 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्टेज। ठीक है, तो बीच में सेंट्रल सेल था, उसमें 2 न्यूक्लियस था। ठीक है, अब एक जो आया बनाया मेल गैमेट, वो दोनों न्यूक्लियस से फ्यूज कर गया, और यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3n, ट्रिप्लॉइड बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। As this involve the fusion of 3 haploid nucleus is term of triple fusion, है ना। अब क्या होगा, 3 न्यूक्लियस एक साथ मिल गया, उसे क्या कह रहे हैं, ट्रिप्लॉइड। इसे कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसे कह रहे हैं ट्रिप्लॉइड। ठीक है, n प्लस n प्लस n मतलब 3n। Since two type of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in the embryo cell, इस phenomena is termed double fertilization, है ना। तो हम क्या देखें, यहाँ पर दो टाइप का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। ठीक है, दो टाइप का फर्टिलाइजेशन हो गया। एक कहाँ हो गया, सिंगेमी फ्यूजन, जहां पर एक सेल क्या था और मेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाया। दूसरा जगह सेंट्रल सेल में चल गया, कौन सा, सेकंड वाला जो मेल गैमेट था, वहां एक दो को जो न्यूक्लियस था उसके साथ फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन किया। तो एक फ्यूजन सिंगेमी वाला हो गया, दूसरा फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन वाला हो गया, है ना। तो दो जगह क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो इसे कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एज इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट, जो क्या है, एक यूनिक है, सब जगह नहीं होता। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू इंडोस्पर्म, भाई जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब क्या है,
जो एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ उसकी वजह से, जैसे नारियल पानी पी रहे हैं ना, तो जो बीच का जो इंडोस्पर्म बन रहा है वो ट्रिपल फ्यूजन के कारण ही बन रहा है। ठीक है, और जाइगोट क्या बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, ये था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम इसका समरी बताते हैं। ठीक है, समझिए, मतलब शॉर्ट में। अब क्या हो गया, पोलन ग्रेन आया कहाँ पर, स्टिग्मा पर जाके लैंड किया, है ना। वहां पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का प्रोसेस चला। उसके बाद जो एक्सेप्ट किया, उसके बाद पोलन ट्यूब बना। ठीक है, अब पोलन ट्यूब ओव्यूल्स में आया, है ना। अब दो वहां पर था, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनेटिव सेल। अब जेनेटिव सेल डिवाइड होकर टू मेल गैमेट बनाया। ठीक है, अब टू मेल गैमेट में एक मेल गैमेट जाकर फ्यूज किया एक सेल के साथ, जहां जो कि कहा था, सिनर ग्रिड में था। ठीक है, तो वहां पर जाकर फ्यूज किया, फर्टिलाइज किया और बनाया सिनगैमी, एक फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, अब दूसरा जो सेल बचा, दूसरा न्यूक्लियस बचा, वो कहाँ चल गया, जो इंडोस्पर्म है, सेंट्रल सेल का, सेंट्रल सेल में चला गया। ठीक है, वहां पर दो पोलर न्यूक्लियाई था, उससे जाकर फ्यूज कर गया। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया कि दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस मेल बना। ठीक है, तो वहां पर ट्रिपल फ्यूजन उसको कह रहे हैं। और एक फ्यूजन हो गया क्या, सिनगैमी। तो एक फ्यूजन सिनगैमी का फर्टिलाइजेशन, एक पोलर न्यूक्लियर का फर्टिलाइजेशन, इसको कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जो बीच वाला फर्टिलाइज किया उसको कहते हैं पीईएन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि क्या बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनाएगा, जो फ्लूइड के रूप में आएगा। ठीक है, दूसरा फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा, सिनगैमी वाला। ठीक है, ये था डबल फर्टिलाइजेशन। आशा है कि आपको समझ में आया है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, क्यों होता है, प्रोसेस वगैरह। अगर समझ में आया तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और एक बात, जो डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन है, नीट में भी पूछता है, 12th में पूछता है, इसलिए इसको समझकर रटिए नहीं, हम बता दिए तो ऐसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन के लिए ही। कल हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइज जो कर गया उसके बाद क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे, इंडोस्पर्म और इम्ब्रियो के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो कि हम अगला लेक्चर में देखेंगे। उसमें भी हम एक एक करके देखेंगे। पहले इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा और बचा है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए वीडियो में ही। ठीक है, ज़्यादा लेट का नहीं, 10-10 मिनट 15-15 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको भी समझने में आसान हो, आपको भी भार ना पड़े। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।